अंतरा लेके आया हूँ और अंतरे से कुछ जुड़ी हुई अच्छी सी जानकारी। राग रूपाली सुर मालिका जो आज मैं आपके सामने गाना चाहता हूँ, वह सुर मालिका बहुत ही ताल के अंदर न्यू रूप से प्रयोग की है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, मैं राग रूपाली गा रहा हूँ और सुर मालिका का अंतरा आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये अंतरा 3 ताल में है और आज मैं अंतरा और अंतरे की दुगुन में आपको बताऊँ। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि अस्थाई और अस्थाई के दुगुन। तो कभी भी राग हम गाते तो राग का हम आरोह अवरोह जरूर गाते हैं। आरोह अवरोह गाने से राग प्रकट होता है, यानी कि राग सामने आता है कि कौन सा राग है। तो राग रूपाली का आरोह अवरोह कुछ इस प्रकार है, मैं आपको गा के सुनाता हूँ। आप में से सभी लोग सुनिएगा या कुछ नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो वो भी कीजिएगा। मैं राग रूपाली का आरोह स्वर और आकार में आपके सामने गाना था। एक अच्छी खासी सांस भरिएगा और सा बोलेगा। सा का कॉम्बिनेशन आपका नाभि में से होना चाहिए, छाती पे गूंज आनी चाहिए और थ्रो आपके कंठ में से होना चाहिए। तो उसका सा का साउंड बहुत सुंदर बना है। और अब मैं राग का आरोह का आकार सुनाता हूँ, तो वो भी जरा नोटिस कीजिएगा। आकार गाना जरूर होता है, आकार गाने से गले की सुंदरता बढ़ती है, गले में बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। तो आइए आकार कैसे गाते हैं सुनिएगा। उसी की तरह आप स्वर में खींच के आप स्वर लगाएंगे और वैसे आप बैठिए। स्वर का आरोह स्वर में और आकार आरोह। अब इस राग की पकड़ कैसे गाते हैं स्वर में और आकार में, वो गाते हैं। दोस्तों, पकड़ राग का मैन रूप माना गया है, बिल्कुल प्रमुख रूप माना गया है। ये छोटा समूह होता है राग को पकड़ने का। कुछ विद्वान लोग जब आप किसी के सामने गाने बैठते हैं तो पूरा आरोह अवरोह सुनने का कभी कभी टाइम नहीं होता, कभी आपको सुनाने का, कभी उनको सुनने का। तो आप खाली राग की पकड़ का दो तो राग उसमें ही प्रकट होता है। राग की पकड़ कुछ समूह का स्वर का इफेक्ट होता है जो आपको गाने पड़ता है। तो राग की पकड़ किस प्रकार है? स्वर के अंदर अब आकार के अंदर आएगी। स्वर
यानी राग गोपालिका। अब मैं आपको राग गोपालिका स्वर मालिका का अंतर बताऊं। दोस्तों अंतरा मैं आपको बता ही रहा हूं, तो थोड़ा बेसिक बात और बता दूं स्वर के इफेक्ट से। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां बड़े हैं हमारे जो हमसे म्यूजिक सीखते हैं और हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं। अक्सर वो कहते हैं कि कितना मुंह खोले, कितना मुंह बंद करें। अच्छा, घर में बैठे बैठे आप जब गा रहे हैं तो साउंड कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा, वो भी देखना पड़ता है। कुछ लोग पूरा थ्रो करके बोलते हैं, कुछ लोग उससे ज्यादा थ्रो करके बोलते हैं, कुछ लोग थ्रो करते ही नहीं है। और कुछ लोग जब आवाज निकालते हैं तो उनका चिन का इफेक्ट, सामने का फोकस कैसा होना चाहिए। कुछ लोग नीचे ऐसे सर करके गाते हैं, कुछ लोग सीधा ऊपर नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊं। ये बताना आज जरूरी पड़ता है मुझे, आई रिपीट कि ये बताना मुझे आज जरूरी पड़ता है, क्योंकि अब मैं आपको रागों पे लेके आया। दोस्तों सबसे पहले तो हमें बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। आपके हाथ अच्छे तरीके से आपके घुटनों में बैंड होने चाहिए, इस तरीके से बैठना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अच्छा, ये सीधे बैठने का रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना आपका पेट सीधा रहेगा, नाभि स्ट्रॉन्ग है, अंदर से आपका छाती सीधी है, तो स्वर सांस लेने में और बोलने में बड़ा इजी बन जाता है। सबसे पहले तो आपने सीधा, और अब आता है फेस का अकॉर्डिंग। फेस आपने उनके सामने देखना है। अब आप मेरे को देखिएगा, जब मैंने मेरा माथा, मेरी नोज और मेरा चिन, और ये इफेक्ट मेरा सामने की तरफ होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गाते हैं सा, तो सा बोलते समय क्या करते हैं सा, तो ये साउंड दब गया। सुनिएगा, ध्यान से सुनिए इस चीज को। ये साउंड दबा हुआ है, और अगर मैं सीधा बैठ के हूँ तो साउंड खुल जाएगा, साउंड खुल गया। तो इसका मतलब है आपको सीधा बैठ के गाना है। और कुछ लोग ऐसे कि थोड़ा झुक जाते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, पेट तो दब रहा है आपका। सीधा बैठेंगे तो नहीं दबेगा। आपने देखा होगा हम खाना खाते हैं बिल्कुल सीधा बैठ के खाते हैं, हम क्यों लेट के खाते हैं ऐसे बैठ के, क्योंकि खाना सीधा जाना चाहिए। वैसे गाना जो होता है ना, गाने की हवा, आपकी सांस बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, सीधा बैठना। और दूसरी बात है कि कुछ लोग स्वर लगाते समय आंखें बंद करते हैं, कुछ लोग खोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर आंखें बंद करें या आंखें खोलें, इससे कोई फर्क नहीं, मगर अपना स्वर खुद सुनना चाहिए। जब हम सा लगाते हैं, जैसे तो सीधा आना चाहिए सा। कुछ लोगों सा हिलता है, जैसे सा, कंपन आता आवाज में, तो कंपन नहीं आना चाहिए, सीधा आना चाहिए। दोस्तों दो रीजन होते हैं कंपन आने के, या तो फिर आपका गले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है स्वरों के लिए जो रियाज कर करके बनता है, और नहीं तो आवाज इसलिए कांपती है, हेडिटेशन, घबराहट होती है स्वर लगाने, सुनने का तरीका। तो उसका मैं आपको छोटा सा रीजन बताऊं। ध्यान रखिए स्वर पे, और कानों पे विश्वास रखिए कि मेरा स्वर कैसा है, और थ्रू लगाइए सांस भर के, नाक से सांस भरिए। कभी भी बड़े बड़े विद्वान लोग बताते हैं, हमने म्यूजिक के बारे में सीखा है, करा है, हमने पढ़ा है म्यूजिक, हम बहुत लोगों के गुरुजनों के साथ बैठे, उनके आशीर्वाद दिया, उनकी कृपा हुई तो हमें म्यूजिक मिला। कई विद्वान लोग बताते हैं, कि ऋषि लोग बताते हैं कि जब हम सीधे बैठते हैं हमारी इंद्रियां भी हमारे साथ होती है। आई एम रिपीट कि हम जब बैठते सीधी, जब बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में बैठते हैं, इंद्रियां हमारी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हमारे सामने, इंद्रियां जो शरीर के अंदर जो काम करते हैं हमारे, तब तो स्वर लगाते समय ध्यान होना जरूरी है। ध्यान जो हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारे माथे में एक कोण बनता है, इंद्रियां होती है, इंद्रियां हमारी जो पूरी बॉडी में उनको सीधा खुलती है। अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठे चाहे आप शाम को रियाज करें,
और सिर्फ इतना नाम मात्र बोले रियाज करने से पहले, हारमोनियम पकड़ते ही। देखिएगा, सात स्वर पे ओम लगाना। ओम से इंद्रियां खुलती है, साउंड बनता है। ओम बोलने से नोज खुल जाते हैं। ओम बोलने से वोकल कोड सीधा बैठता है। ओम बोलने से कानों के अंदर वाइब्रेट बहुत अच्छी होती है। ओम बोलने से आपका मस्तिष्क यानी कि माथा क्लीन होता है अंदर से। ओम बोलने से हमारे जो तरंगे निकलती है हमारे अंदर। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम आपसे हमेशा जुड़ी हुई महत्वपूर्ण है। आपको पहले से मालूम भी होगी, कितने लोगों को मालूम होगा कि ओम बोलने से घर की जो नेगेटिव जो भी परेशानी होती है वो दूर होती है। ओम बोलने से आत्मा लीन होती है। और एक ओम मात्र शब्द ऐसा है जो पूरी सृष्टि में है, पूरी सृष्टि में है। हम एक नाम मात्र ओम से ही हम अपने इष्ट यानी कि अपने देवी देवताओं को, अपने गुरु को, अपने घर के बड़ों को प्रणाम कर लेते हैं। अगर ओम नाम मात्र हमें आता है तो ओम बोलना है, नाक से सांस ले। अच्छा, नाक से सांस जब आप लेंगे, अगर नाक से सांस ले रहे हो तो कंधे ऊपर हो जाएंगे, आपके भर जाएंगे। आप नॉर्मली भी नाक से सांस लेंगे ना तो सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सीधे लेंगे तो कमर आपकी ऑलरेडी सीधी हो जाएगी, छाती थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जब आपका स्वर निकलेगा ओम तो बड़ा सुंदर स्वर निकलेगा। किस तरह से? तो ये मैंने कुछ आपको बेसिक बात बताई है। फोकस करके मैं आपको अपने अगली क्लास में दोबारा मिलूंगा। तब तक से के लिए